शुरू करते हैं संविधान की क्लास की, जो अनुसूचियों से संबंधित क्लास है। देख लेते हैं पहली अनुसूची क्या है। प्रथम अनुसूची, पहली अनुसूची में दिया गया है भारत राज्यों का संगठित, भारत और संघराज्य क्षेत्र, भारत के संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, अनुसूची पहली में। और अनुसूची दूसरी में देख लेते हैं क्या। अनुसूची दूसरी, इसमें है आपका वेतन एवं भत्ते, सामाजिक पदार्थों के वेतन और भत्ते। ठीक, अनुसूची प्रथम में भारत के संघ और राज्य क्षेत्र, अनुसूची 2 में है वेतन और भत्ते। और अनुसूची 3 में क्या हो जाएगा। अनुसूची 3, ठीक है, 3 अनुसूची में क्या हो जाएगा। शपथ ग्रहण, शपथ ग्रहण। साथियों आप लोग वीडियो देखते रहे, लास्ट में ट्रिक बता देंगे इसकी, जो आसानी से हट जाएंगे सभी अनुसूचियां। शपथ ग्रहण अनुसूची 4 में है राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, सीटों का आवंटन। और अनुसूची 5 में क्या है। अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति, एससी और एसटी के प्रशासन संबंधी उल्लेख, के प्रशासन संबंधी प्रावधान, प्रावधान। और अनुसूची आपका 6 में है, 5 में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के प्रशासन संबंधी प्रावधान। और अनुसूचित 6 में सिर्फ असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, सिर्फ 4 राज्य, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के अनुसूचित जनजाति के अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के संबंध में प्रावधान, के प्रशासन के संबंध में प्रावधान, ठीक है। और अनुसूची 7 में क्या है। केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा, केंद्र व राज्य के मध्य, केंद्र व राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा, मध्य शक्तियों का बंटवारा। और अनुसूची 8 में 22 भाषाएं, 8 में क्या है 22 भाषाएं। अनुसूची 8 में क्या है 22 भाषाएं। अनुसूची 9 में क्या है 8 तो संविधान के समय थी, 9, 10, 11, 12 बाद में जोड़ी गई। इसमें भूमि सुधार अधिनियम है, सुधार अधिनियम। और अनुसूची 10 में है दल बदल, दल दल बदल, ठीक। और अनुसूची में 11 है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। और अनुसूची 12 में है नगर निकाय। अनुसूची 12 में क्या है नगर निकाय। यह आपकी अनुसूचियां हो गई 1 से लगा करके 12 तक, 12 अनुसूचियां हैं, 12 हो जाएंगी, ठीक है। अब इसमें हम आपको ट्रिक बता देंगे जो आसानी से याद होने वाली है, ठीक है। वह ट्रिक आपकी जो आसानी से याद करने योग्य है।
देखो आपने क्या देखा कि प्रथम अनुसूची में भारत के संघराज्य क्षेत्र है, आसानी से रट जाएगा। प्रथम अनुसूची हो, प्रथम अनुच्छेद हो, सब में संघ और राज्य क्षेत्रों के बारे में बताया गया है, ठीक है, तो आसानी से रट जाएगा ये। और उसके बाद दो में क्या देखा आपने, वेतन और भत्ते। अनुसूची दो में क्या है, वेतन और भत्ते। मतलब अनुसूची दो में दिया गया कि संवैधानिक पदधारक जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आदि के जो वेतन और भत्ते हैं वह इसमें दिए गए अनुसूची दो में। देखो भैया, जब रुपया लेंगे किसी से, वेतन लेंगे, तुमको शपथ भी तो देनी पड़ेगी कि जो है हम आपके विश्वास के रूप में काम करेंगे। तो फिर अनुसूची 3 में क्या है, शपथ ग्रहण। अनुसूची 3 में आपका हो जाएगा शपथ ग्रहण, ठीक है। अनुसूची 3 में क्या लगेगा, शपथ ग्रहण। आसानी से रट गया ना, तीनों सूची आसानी से रट गई। पहले में संघराज्य क्षेत्र, दूसरे में वेतन भत्ते, तीसरे में शपथ ग्रहण, चौथे में क्या है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। मतलब राज्यसभा में प्रत्येक राज्य से सीटें ली जा रही। जैसे उत्तर प्रदेश से है 31 सीट है, उत्तर प्रदेश से 31 सीटें हैं राज्यसभा में, ठीक है। तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन अनुसूची 4 में है। अनुसूची 5 देख लेते हैं। अनुसूची 5 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं, ठीक। अनुसूची 5 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एससी और एसटी के प्रशासन के संबंध में प्रावधान, ठीक है। अगला आपका आ जाता है अनुसूची 6। इसमें सिर्फ 4 राज्य जोड़े गए हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 4 राज्य दिए गए। 4 राज्यों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान बताया गया इसमें, वो भी सिर्फ एसटी के प्रशासन के संबंध में प्रावधान। अब 6 में देख लेते हैं। अनुसूची 6 में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा। जैसे केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची ना, ये सूचियां जो बनाई गई तो इसमें केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया है अनुसूची 7 में। और अनुसूची 8 में क्या है, 22 भाषाएं दी गई हैं, ठीक है। अनुसूची 8 में क्या है, भाषाएं दी गई। कौन कितनी भाषाएं, तो 22 भाषाओं को इस समय संविधान में मान्यता प्रदान कर दी गई। तो भाग 22 में क्या है, भाषाएं हैं। भाग 22 नहीं, अनुसूची 8 में 22 भाषाएं, अनुसूची 8 में 22 भाषाएं हैं, ठीक है। अगला है आपका अनुसूची 9। अनुसूची 9 में क्या, भूमि सुधार अधिनियम है। अनुसूची 9 भूमि सुधार अधिनियम है, या प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गई थी, ठीक है, या फर्स्ट संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी अनुसूची, ठीक है। नवी अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी, जिसमें भूमि सुधार अधिनियम है। 10वीं अनुसूची आपकी दल बदल है। 10वीं अनुसूची दल बदल है, जो 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी, ठीक है, 1985 में। तो 10 अनुसूची आपको रट गई, दल बदल, दास से दल, दास से 10 होता नहीं, दास से 10, दास से दल, ठीक, 10 और दल, मतलब 10 अनुसूची में दल बदल, 10 अनुसूची में दल बदल, दास से दल, दास से 10, ठीक है। 11 अनुसूची में क्या, 11वीं अनुसूची में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। 11वीं अनुसूची में क्या, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। और 12वीं अनुसूची में नगर निकाय, 12वीं अनुसूची में नगर निकाय है। तो साथियों अनुसूची रख लीजिएगा, आप लोगों के पेट के एग्जाम में निश्चित रूप से किसी ना किसी सेट में हो सकता है कि सभी सेट में कुछ ना कुछ क्वेश्चन यहां से उठाएं, बाकी आपको किसी ना किसी सेट में निश्चित रूप से ही मिलेंगे, क्योंकि संविधान का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है अनुसूचियां, ठीक है साथियों। बाकी आप लोगों का कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से। बाकी पेट की क्लासेस मॉर्निंग में हमारी चलती रहेंगी, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों को हम कराते रहेंगे, आप लोग जुड़िएगा। और जो भी क्वेश्चन होते रहेंगे आप लोग पूछते रहेंगे, हम लोग साथ में मिलकर सॉल्व करते रहेंगे और आप लोगों को बताते रहेंगे। ओके साथियों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।